नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ किसानों द्वारा आम की खेती से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो 5 सवाल पिक किए गए हैं। ओके, तो पहला सवाल है कि प्लांटिंग कब करें, मतलब कि आम का बाग लगाने के लिए पौधों की रोपाई कब करें। तो आपको बता दूं कि आम के पौधों की रोपाई का सही समय है मॉनसून टाइम, जिसमें भी जून जुलाई का समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश चल रही होती है और वातावरण में नमी भी ज़्यादा होती है। उस समय प्लांटेशन करने से प्लांट अच्छे से सेट हो जाते हैं। और ध्यान रखिए, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और जल भराव ज़्यादा होता हो, उस एरिया में अगस्त महीने के एंड में प्लांटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला सवाल पूछा गया था पिट यानी गड्ढों को लेकर, कि प्लांटेशन के समय ही गड्ढे करके रोपाई कर दें या गड्ढों को पहले से प्रिपेयर करें और गड्ढों की साइज क्या रखें। तो ध्यान रखिए कि गड्ढों को प्लांटेशन से कम 20 दिन पहले ही तैयार कर लेने होते हैं और गड्ढों की साइज रखनी होती है 1x1x1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। गड्ढे हो जाने के बाद उसे 15 दिनों के लिए तेज धूप में तपने दिया जाता है, जिससे कीट रोगों का प्रकोप खत्म हो जाए और गड्ढे में क्रैक पड़ने से अंदर की कठोर परत भी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे जड़ों का विकास भी बेहतर तरीके से होता है। तो पौधों को डायरेक्ट लगाने की बजाय गड्ढों को पहले से तैयार करें, कंपोस्ट वगैरह मिलाने के बाद ही पौधों की रोपाई करें। और बाद में पौधरोपण दूरी और गड्ढों का आकार, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा सवाल पूछा गया कि आम की खेती के लिए पौधरोपण दूरी यानी प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रखना सही रहेगा। तो अब तो कई किसान अपनी मर्जी के मुताबिक डिस्टेंस का चयन करते हैं, लेकिन मैंगो प्लांटेशन का सही डिस्टेंस है 10 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10-10 मीटर होनी चाहिए। तो इस दूरी के हिसाब से पौधों की संख्या की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 100 प्लांट लगेंगे। और कई किसान हाई डेंसिटी की प्लानिंग तो कर लेते हैं, मगर बिना किसी ट्रेनिंग या विशेषज्ञों की सलाह लिए बिना, मतलब कि हाई डेंसिटी के लिए आम की बौनी किस्मों का ही चुनाव करना होता है। बौनी मतलब कि कम फैलने वाली, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आम की आम्रपाली वैरायटी, जो आम की बौनी किस्म है जिसको हाई डेंसिटी में लगा सकते हैं। आम की आम्रपाली किस्म के पौधों की रोपाई 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर की जाती है और इस हिसाब से 1600 प्लांट प्रति हेक्टर में लग जाएंगे। लेकिन आम की रेगुलर किस्मों में पौधरोपण दूरी 10 इंटू 10 मीटर ही रखी जाती है। अगला यानी चौथा सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि आम में प्रूनिंग करने का सही समय क्या होना चाहिए या प्रूनिंग कब करें। तो आम के पौधों में प्रूनिंग का सही समय है फलों की तुड़ाई हो जाने के तुरंत बाद। फिक्स टाइम क्यों नहीं, तो ऐसा इसलिए कि आम में फ्रूटिंग वैरायटी के हिसाब से जल्दी से या देरी से भी होता है, मतलब कि आम में फ्रूटिंग का समय होता है मई से लेकर जुलाई तक का। एक और कमेंट यह भी था कि आम में फ्रूटिंग का सही महीना कौन सा है, तो वैरायटी के हिसाब से मई से लेकर जुलाई तक आम में फ्रूटिंग होता है। तो प्रूनिंग को लेकर पक्का समय बता देने से कई किसान कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताया जाता है कि आम के पेड़ों के ऊपर से फलों की तुड़ाई कर लेने के बाद तुरंत या कुछ दिनों के अंदर अंदर प्रूनिंग हो जानी चाहिए, यानी जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक वैरायटी के हिसाब से आम में प्रूनिंग किया जाता है। अगला सवाल है कि आम में फूल कब आते हैं, मतलब कि फ्लावरिंग का समय पूछा गया है। आमतौर पर यह सबको पता होगा, लेकिन यह सवाल पूछा गया था एक मैडम द्वारा जिसका नाम है अंजना पटेल, जो रेगुलरली हमारे वीडियोस देखती हैं, जो बड़े पैमाने पर खेती तो नहीं करती पर गार्डनिंग का बड़ा शौक रखती है। तो आपको बता दूं कि आम में भी किस्मों के हिसाब से जल्दी से या देरी से फ्लावरिंग होता है। समय की बात करें तो फरवरी से लेकर मार्च महीने तक आम में फ्लावरिंग हो जाता है। तो यह थे आज के 5 सवाल जो किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा बार पूछे गए और मुझे लगता था कि इसका आंसर देना चाहिए। आशा करता हूं कि आज का यह Q&A वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप भी कमेंट के आगे #AskFT लिखकर सवाल पूछ सकते हैं, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।